नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबा-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज श्रीनगर ने किया शुरू इंक्यूबेशन सेंटर। पुंछ में फौज की जानिब से मुफ्त तिबी कैंप का एहतमाम। कश्मीर के तारीखी मुगल शालीमार बाग के तहफ़्फ़ुज़ का काम जोरों पर। राजौरी में माशी तौर कमजोर कुंभों को मिल रहे हैं पक्के मकान। श्रीनगर में इंटर स्कूल गर्ल्स बास्केटबॉल टूर्नामेंट का एहतमाम। पढ़ी लिखी तालिबात और दीगर ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के मकसद के तहत जम्मू व कश्मीर गरमाई सदर मुकाम श्रीनगर में गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज ने मरकजी प्रोग्राम के तहत एक इंक्यूबेशन सेंटर शुरू किया है। इस मुनफरिद सेंटर में तालिबात को हुनर के जरिए जदीद तकाज़ों के ऐन मुताबिक रोजगार से हम आहंग किया जा रहा है। कैसे, जानिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बराए ख़वातीन ने जम्मू कश्मीर में उभरती हुई गारमेंट इंडस्ट्रीज की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए गारमेंट टेक्नोलॉजी का इंक्यूबेशन सेंटर शुरू किया। तालिबात के लिए कायम किए गए इस मुनफरिद सेंटर से तालिबात को एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में कदम रखने का न सिर्फ मौका मिलेगा बल्कि रोजगार के नए दरवाजे भी खुलेंगे। यहाँ हम काफ़ी कोर्सेज करते हैं, जैसे हमारे 7 कोर्सेज यहाँ चल रहे हैं। उसमें हमने इंक्यूबेशन सेंटर्स 2 कोर्सेज में फ़िलहाल शुरू किया है। एक गारमेंट टेक्नोलॉजी में जो हमारे पास आउट स्टूडेंट्स थे हमने उनको एक इंक्यूबेशन सेंटर खोल के दिया। तो उनने ऐसा किया कि वो जैसे ही उनने अपना 6 सेमेस्टर में ही वो थे तो उनको एक प्रोडक्शन सेंटर दिया गया जिसमें उनने प्रोडक्शन शुरू की। तो जैसे वो पास आउट हुए अब इट वाज कन्वर्टेड इनटू इंक्यूबेशन सेंटर जहाँ ये बच्चियों ने इन हाउस यूनिफॉर्म्स बनाई। तो हमारे इस वक्त 500 के करीब स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, उनने खुद यूनिफॉर्म बनाई। तो माशाल्लाह हमारा एम ये है कि ये बच्चियाँ जो हैं ये सेल्फ रिलायंट हो जाएं। तो जैसे उनने कमाना शुरू किया है, अब इसके बाद हम उनको कुछ देर यहाँ रखेंगे जब तक वो प्रॉपर्ली ट्रेन हो जाएंगी। हम सारा उनको प्रोवाइड करें फैसिलिटीज़ यहीं। उसके बाद वो जाएंगी, वो अपना स्टार्टअप करेंगी, या तो स्टार्टअप करेंगी या वो किसी इंडस्ट्री में भी इंडस्ट्री रेडी हो गई। आपको पता है आजकल कितनी सारी इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं अब कश्मीर में ख़ास तौर पे। इस इक़दाम से मुतल्लिका महकमे ने ज़बरदस्त तरक्की हासिल की है। इस सेंटर में बुनियादी ढांचे की अच्छी सहूलियात जिसमें लेबोरेटरी, जदीद तरीन सन्नती सिलाई मशीनें, फिनिशिंग मशीनें, कढ़ाई की मशीनें, गारमेंट CAD सॉफ्टवेयर, इंटरलॉक और निटिंग मशीनें मौजूद हैं। तालिबात को तमाम आलात की हकीकी तरबियत दी जा रही है। ये मरकज तालिबात को काम करने के मौके फराहम करता है और मुख्तलिफ किस्म के यूनिफॉर्म और पॉलिटेक्निक में पहनने वाले दीगर मसनूआत की सिलाई करके कमाई करने का मौका भी फराहम करता है। हम जो अभी हम 6 बंदे यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हमारा फ्यूचर प्लान है कि जो आने वाले बच्चे हमारे डिपार्टमेंट के हैं, गारमेंट टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के हैं, तो हम उनको भी इन्वॉल्व करें। अगर हम अभी 6 हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हो सकता है 6 से हम 20 हो जाए, तो काम बढ़ाए। अभी हम जस्ट ओनली यूनिफॉर्म बना रहे हैं। तो हम हॉस्पिटल्स के भी बना सकते हैं, हॉस्पिटल के ऑर्डर्स भी ले सकते हैं। तो हम टेंडर्स में काम करते हैं और हम हर किसी सिंपल सूट्स वगैरह सब कुछ सीते हैं। इनफैक्ट हम डिज़ाइनिंग लहंगा वगैरह सब कुछ बनाते हैं यहाँ पे। तो जो भी है अभी हमारा ये हॉस्टल्स के काम वगैरह होते हैं या किसी और, चलिए हम पॉलिटेक्निक्स के ही लेंगे। अभी हम जस्ट अपने कॉलेज की बना रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो श्रीनगर के सारे पॉलिटेक्निक्स हैं उनके बना सकते हैं, सारे यूनिफॉर्म्स उनकी बना सकते हैं। इस पहल को ज्यादा पजीराई मिली क्योंकि कॉलेज इस सेंटर के लिए मुकम्मल ताउन फराहम करता है। कॉलेज इंतजामिया का कहना है कि ये सेंटर तालिबात की कमाई और कॉलेज की जरूरियात को भी पूरा करता है। ये उन लड़कियों के लिए कमाई का मरकज है जिन्होंने गारमेंट टेक्नोलॉजी की तरबियत हासिल की है।
मैं टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी मैंने रिसेंटली डिप्लोमा कंप्लीट किया है अपना 3 इयर्स का. तो आफ्टर कंप्लीटिंग माई कोर्स मैं मतलब आई ऑलवेज़ वांट टू वर्क, आई डोंट वांट टू वर्क अंडर समबडी, आई ऑलवेज़ वांट टू स्टार्ट माई ओन एंटरप्रेन्योरशिप. तो इसके लिए मैं इंडिविजुअल लेवल पे काम नहीं कर सकती थी स्टार्ट. तो इस रिगार्डिंग मैंने अपने कॉलेज से, अपने डिपार्टमेंट से बात की एंड विद द हेल्प ऑफ द कॉलेज मैंने यहाँ पे अपना एंटरप्रेन्योरशिप का वर्क स्टार्ट किया है. उसके लिए कॉलेज ने हमें इंक्यूबेशन सेंटर प्रोवाइड किया जिसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट की प्रिंटिंग. हमने कॉलेज की जो यूनिफॉर्म्स हैं उसके दुपट्टे हमारे अंडर आ गए प्रिंटिंग के लिए. कॉलेज के दुपट्टे हमने प्रिंटिंग स्टार्ट की. तो इसके बाद हम इंशाल्लाह सोच रहे आगे इसमें हम स्क्रीन प्रिंटिंग ऐड करेंगे. राइट नाउ वी आर डूइंग ब्लॉक प्रिंटिंग एंड स्टैम्प प्रिंटिंग. तो इसके आगे आगे हम और भी प्रिंटिंग के जो बाकी चीज़ें हैं वो भी इन्वॉल्व करेंगे. इसके साथ साथ ही हमने टाई एंड डाई सीखा है दुपट्टों पे, या जो भी फैब्रिक होगा, डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स जो भी होता है उन पे टाई एंड डाई करना. और हमने वीविंग सीखी है इसमें. लूम्स का हमें सब कुछ नॉलेज प्रोवाइड कर दी गई इधर पे. इंक्यूबेशन प्रोग्राम हिंदुस्तान भर में फैले हुए शोबों और खित्तों को इकट्ठा करने के लिए मुतारिफ किया गया है ताकि खवातीन कारोबारियों को बाइख्तियार बनाया जा सके. जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों ख़ास तौर पर कबायली आबादी को तिबी सहूलियात फराहम करने के मकसद के तहत फ़ौज मदद का हाथ बढ़ा रही है. इसी सिलसिले में फ़ौज ने सरहदी ज़िला पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के 0 पॉइंट के नज़दीक वाक़ा कस्बा इलाके में एक मुफ्त तिबी कैंप मुनक़िद किया, जिस दौरान तलबा, ख़वातीन और बुज़ुर्ग शहरियों का मेडिकल चेकअप भी किया गया. देखिए यह ख़ास रिपोर्ट. फौज ने जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ के सरहदी इलाकों में लोगों के लिए एक मुफ्त तिबी कैंप का एहतमाम किया. ये मुफ्त तिबी कैंप लाइन ऑफ कंट्रोल के 0 पॉइंट के नजदीक वाक़ा कस्बा इलाके में मुनक्किद किया गया, जिस दौरान तलबा, खवातीन और बुजुर्ग शहरियों का मेडिकल चेकअप किया गया और उन्हें मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गयी, जबकि उन्हें बीमारियों से बचने के लिए मशवरे भी दिए गए. आज यहाँ हमने बॉर्डर के पास पानी चिचिया सेक्टर में एक कैंप ऑर्गेनाइज किया है जो कि इंडियन आर्मी की हेल्प से यहाँ पे रखा गया है. काफ़ी फार फ्लंग एरिया है, हम काफ़ी पैदल चल के यहाँ पे आए हैं और LOC के बिल्कुल लास्ट बॉर्डर है, बिल्कुल पास है यहाँ पे. यहाँ पे अभी तक हमने अराउंड 200 पेशेंट्स जो हैं चेक कर लिए हैं. डिफरेंट डिजीज़ पे यहाँ पे चेक किया गया है और उसके अकॉर्डिंग ही इनको मेडिसिन प्रोवाइड की गई है थ्रू आर्मी. और यहाँ पे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, उसके बाद जॉइंट पेन्स, उसके बाद रेस्पिरेटरी के काफ़ी पेशेंट्स जो हैं वो हैं, उनको मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड की गई है. तिब्बी कैंप के दौरान मुख्तलिफ अमराज के मौलजीन ने सैकड़ों मरीजों का तिब्बी मुआयना किया, जबकि सरमा के दौरान अमराज से हिफाजत के हवाले से आगाही भी फराहम की गई. मकामी लोगों ने फौज के इक़दाम की सराहना की. मौसम सरमा खासकर बर्फबारी के दौरान लोगों को तिब्बी खिदमात के लिए जिला हेडक्वार्टर जाना पड़ता है, जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. जो ये हमारी फौज है ये अच्छी सहायता कर रही है. दवाई मिलती हैं औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को अच्छे तरीके से फौज ये कर रही है. मेडिकल कैंप लगाया है तो इसमें लोगों को सहायता हो रही है, हमें फ़ायदा हो रहा है. और हमारी अच्छी फौज है जनाब जो हमारे साथ चल रही है. हम सन 65 से लेकर फौज के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलते रहे और फौज भी हमारे साथ अच्छी रही है सर. तिब्बी कैंप में आए मरीजों का तिब्बी मुआयना करने के अलावा उन्हें मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई. ये तिब्बी कैंप खास तौर पर कबायली आबादी के लिए मुनक्किद किया गया. हुक्काम ने कहा कि सरमा से कबल ही तिब्बी कैंप के इन्नकाद से लोगों को काफी राहत पहुंची. सर जो कस्बा पंचायत ऊपर मरगाई मार स्कूल में आज हमारे यहाँ फौज की तरफ से कैंप लगाया गया, जिसमें हमारी बहुत सी माएँ, बहनें, बच्चे, बूढ़े और जवान सब आए. सबको तफसील दवाई गई और अच्छी सहायता की गई. हमें दवाई दी गई, जिसको भी जिस प्रकार की दवाई चाहिए थी पूरे तरीके से उनको देख के चेक किया गया. इसमें सिविल डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, हमारे कैप्टन साहब भी मौजूद हैं और फौज की तरफ से बड़ा अच्छा तावन है हमारे साथ और सबको चेक करके दवाई दी जा रही है. हम फौज के शुक्रगुजार हैं सबके के जिन्होंने इस पब्लिक के लिए हमारे लिए इतने किया. हम सबके शुक्रगुजार हैं जनाब. बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है, सबको दवाई मिल रही है. लोगों ने मुस्तकबिल में भी इस तरह के मजीद कैंप्स के इन्नकाद की उम्मीद जाहिर की.
تاریخی شالیمار باغ کشمیر وادی کا واحد باغ ہے جو اقوام متحدہ کی تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی تنظیم یونیسکو کی فہرست میں شامل ہے۔ اس باغ کو دیکھنے کے لیے دنیا کے مختلف حصوں سے ہر سال لاکھوں سیاح وارد کشمیر ہوتے ہیں اور یہ باغ ان کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس باغ کی دوبارہ تزئین و آرائش کی جا رہی ہے تاکہ قومی ورثے کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ انتظامیہ کس طرح کے اقدامات کر رہی ہے، دیکھیے اس رپورٹ میں۔ جموں کشمیر انتظامیہ نے کشمیر میں مغل باغات میں سے ایک تاریخی اور قومی ورثہ شالیمار باغ کے تحفظ کا کام بڑے پیمانے پر شروع کیا ہے۔ یہ ملک کی ایک ممتاز تنظیم جندل وجے نگر اسٹیل لمیٹڈ JSW کی مدد سے مشترکہ طور پر چل رہا ہے۔ غیر ملکی سیاح بھی حکومتی اقدام کی کافی سراہنا کر رہے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ تاریخ کا تحفظ ضروری ہے تاکہ یہاں آنے والے سیاح کشمیر کی تاریخ سے واقف ہو سکیں۔ دیکھیے، یہ جو ہیریٹیج گارڈنز ہوتے ہیں یا کوئی بھی ہیریٹیج سائٹ جو ہے، یہ جہاں یہ لائیو گارڈنز ہیں، مغل گارڈنز، تو یہ اٹس بینگ تھرانگڈ بائی ملینز آف پیپل اینولی۔ اس میں ویئر اینڈ ٹیئر چلتا رہتا ہے، تو اس حساب سے ہمیں ریگولر کنزرویشن ورکس جو ہیں وہ اسینشیل فیچر ہے۔ بلڈنگ پارٹ چاہے کوئی بھی کمپوننٹ ہو، ہسٹورک بلڈنگ ہو، اس کا دیکھ ریکھ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے یہ کوئی آرڈینری سول ورک نہیں ہوتا ہے، اس میں باضابطہ ریسرچ کے تحت ود پراپر کنسلٹیشن، جیسے یہاں پہ ہو رہا ہے کام، اسٹیٹ آرکائیوز ڈپارٹمنٹ اس میں انوالو ہے اور JSW کے بھی کنسلٹنٹس ہیں، تو وہ ریگولرلی اس کا جو کام ہے اوریجنلٹی کے حساب سے جو اتھینٹسٹی ہے وہ مینٹین کر رہے ہیں۔ باغ کے پورے تباہ شدہ حصے میں صدیوں قدیم پیپر ماشی کا کام دیواروں، راہداریوں، چشموں اور واٹر چینلز پر مشتمل ہے جو روایتی انداز کے ساتھ انجام دیا جا رہا ہے۔ ماہرین باغ کی اصل شکل کو برقرار رکھنے کے لیے عام سیمنٹ اور اینٹوں کے بجائے چونا اور مختلف قسم کی اینٹیں بھی استعمال کر رہے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ شالیمار باغ میں تحقیق کے مطابق تجدید و مرمت اور بحالی کا کام انجام دیا جا رہا ہے۔ It is important to maintain the history of Kashmir, the building. I mean, it is very important so people know the history, how everything comes about, and that says a lot. Just looking at it says a lot. This is my first garden here. It's beautiful. I mean, I would highly recommend this place for a visit. It's quiet, it's peaceful, they're friendly. I just got here, but so far it's been very nice, yes. JSW کے ساتھ مل کر حکومت اس باغ کے تحفظی منصوبے پر کروڑوں روپے بھی خرچ کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں مقامی لوگ خاص طور پر مستری، ترخان اور مزدور کام کر رہے ہیں اور اپنی روزی کما رہے ہیں۔ شالیمار گارڈن وادی کشمیر کے ورثے میں سے ایک ہے۔ تعمیراتی ایجنسی کے ذمہ دار کہتے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات سے سیاحت کو فروغ ملے گا اور زیادہ سے زیادہ سیاح مغل باغ کی طرف راغب ہوں گے۔ بیسیکلی یہ پیپر میشی پینلز جو ہیں ہمارے پاس، اس میں جو انہوں نے کلرز یوز کرے ہیں، جو انہوں نے مٹیریل یوز کر رہا ہے، تو اکارڈنگلی ہم وہی چیزیں یہاں پہ یوز کر رہے ہیں تاکہ اس میں کوئی وہ کنٹرڈکشن نہ ہو۔ کوئی جو چیزیں انہوں نے یوز کری ہیں ایگزیکٹلی ہم ویسے یوز کر رہے ہیں تاکہ اس کی لائف بڑھے اور مٹیریلز میں کوئی وہ نہیں ہو، ایشو نہیں ہو، تو سیم ٹو سیم ہم یوز کر رہے ہیں اس میں۔ تاریخی شالیمار باغ کو دیکھنے کے لیے دنیا کے مختلف حصوں سے ہر سال لاکھوں سیاح وارد کشمیر ہوتے ہیں اور یہ باغ ان کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ کشمیر کا واحد باغ ہے جو اقوام متحدہ کی تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی تنظیم یونیسکو کی فہرست میں شامل ہے۔ مرکزی اسکیم پردھان منتری آواس یوجنا کی عمل آوری کو یقینی بنایا جا رہا ہے اور اس مقصد کے تحت جموں و کشمیر میں ان کنبوں تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو یا تو چھت سے محروم ہیں یا پھر کچے مکانوں میں رہائش پذیر ہیں۔
इस स्कीम के तहत माशी तौर पर कमज़ोर तरीन कुंभों को पक्के मकान दिए जा रहे हैं और पहाड़ी ज़िला राजौरी इस हवाले से नई तारीख रकम कर रहा है। जम्मू कश्मीर के देही तरक्की का महकमा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत खत्ते इफलास से नीचे जिंदगी गुजर बसर करने वाले लोगों के लिए राजौरी जिले की मुख्तलिफ पंचायतों में पक्के मकानात तामीर किए जा रहे हैं, जबकि दूर दराज पहाड़ी इलाके के लोगों को मनरेगा स्कीम के तहत मुलाजमतें भी फराहम की गईं। मकामी लोग हुकूमत की इस इक़दाम की सराहना कर रहे हैं। जो पहले लोग कच्चे घरों में रहते थे, बड़ी प्रॉब्लम होती थी। आज की डेट में जब से सरकार ने पहले IAY था, उसके बाद PMAY लागू हुआ। PMAY के तहत हमारी पंचायत, जो ये पंचायत है, पंचायत के अंदर कम से कम 150 घर बन चुके हैं इस वक्त तक, और लोगों को पैसे भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसके बाद PMAY के बाद आज की डेट में आवास प्लस शुरू हुआ है। आवास प्लस के भी हमारी पंचायत में कम से कम 40 बेनिफिशरी को वो हुए हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा ये हुआ कि सबसे ज़्यादा ST कैटेगरीज को प्रायोरिटी दी गई है। PMAY स्कीम के इस्तिफादा कुनंदगान जो पहले कच्चे घरों में रह रहे थे को सर्दियों के मौसम में बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। मकामी बाशिंदगान ने बताया कि वो वाकई खुश हैं और हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्हें जो कुछ दिया जा रहा है वो उनके लिए बेहतर है। पहले हमको कोई सहूलत ये नहीं थी, तो जो लोग खड़पेंच थे वही पैसा खाते थे, हमें कोई हक नहीं दिया गया। तो इसकी वजह से हम जो गरीब लोग हैं वो भी 1-2 कमरे बना रहे हैं। हाँ, गरीब तबके को ये सहूलत मिली। अगर ये सहूलत हमको नहीं होती तो हमारे मकान ये क़यामत तक भी नहीं बनते थे। राजौरी में तामीराती काम अंजाम देने से मकामी लोगों को अपने ही इलाकों में काम भी फराहम किया जा रहा है और अब उन्हें काम की तलाश में दिल्ली, पंजाब या दूसरी रियासतों में जाने की जरूरत नहीं है। जहां माशी तौर पर कमजोर लोगों को छत की सहूलियात भी दी जा रही हैं, वहीं सड़कों और पुलों का जाल बिछाने से फासलों की खलीज को कम किया जा रहा है। डेमोक्रेसी को मजबूत किया गया है, सरपंचों को एम्पावर किया गया है, पंचेस को एम्पावर किया गया है। हमारी बहनों को, हमारी माओं को पंचायत में रिजर्वेशन दे के उनको पॉलिटिकली उनकी एम्पावरमेंट हो रही है। आज आप देखते हैं कि हमारी कितनी फीमेल पंचेस हैं, सरपंचेस हैं, जो डायरेक्टली जो है एरिया को डेवलप करने के लिए अपना अहम रोल प्ले कर रही हैं। डिसीजन मेकिंग में जो है उनकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है और यही वजह आप देखते हैं आज छोटे से छोटा पुल हो, गलियां हो, पक्का पाथ हो, बाथरूम हो, सड़कें हो, घर हो, वो तमाम जो काम है पंचायत के थ्रू करोड़ों रुपए के काम जो है हमारे लोगों तक आ रहे हैं। तामीर और तरक्की के नए दौर के सबब राजौरी में खुशहाली का ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता शर्मिंदे ताबीर हो रहा है। मौसम सरमा के दौरान नौजवानों को मुस्बत और सेहतमंद सरगर्मियों में मसरूफ रखने के मकसद के तहत श्रीनगर में इंटर स्कूल बास्केटबॉल गर्ल्स टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इस टूर्नामेंट में 12 टीमों ने हिस्सा लिया। तालिबात ने मौसम सरमा के दौरान खेल सरगर्मियों को फरोग देने के प्रोग्राम की सराहना की। पेश है इस सिलसिले में हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में इंटर स्कूल बास्केटबॉल गर्ल्स टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इसमें 12 टीमों ने हिस्सा लिया। तालिबात ने मौसम सरमा के दौरान खेल सरगर्मियों को फरोग देने के प्रोग्राम की काफी सराहना की। एक्चुअली हमने इसलिए ये टूर्नामेंट किया कि कम से कम ये फिजिकली फिटनेस हो जाए बच्चे, स्पेशली गर्ल्स के लिए ये फिट रहे, तो वैसे हम टूर्नामेंट किया। हम 12 टीमें यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम ज़्यादा वुमेंस को थोड़ा आगे ला रहे हैं कि ये कौम के लिए थोड़ा सा बेस्ट दे, इसीलिए हमने टूर्नामेंट स्टार्ट किया। डायरेक्टर कप एंड स्कूल बिस्कुट स्कूल ने प्रमोट किया ताकि बच्चों को आगे थोड़ा सा, बच्चियों को आगे थोड़ा सा प्रमोट मिले, गर्ल्स आगे जाए। और स्पेशली जो सर्दी में हमने किया, फिजिकली फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स, क्योंकि फिट भी रहे और सेहतमंद रहे। इंटर स्कूल बास्केटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों ने कहा कि इस तरह के टूर्नामेंट से तालिबात में खेलों में दिलचस्पी पैदा होती है।
खिलाड़ियों ने कहा कि सर्दियों के अय्याम शुरू होते ही तमाम तरह की सरगर्मियां ठप होकर रह जाती हैं, लेकिन इस तरह के इवेंट से वो फिट रहते हैं। बास्केटबॉल ये बहुत ही अच्छी गेम अगर देखा जाए तो कश्मीर में अब हो रहा है, इसका भी क्रेज़ हो रहा है, सबको पसंद है बास्केटबॉल के, इवन इंडोर में भी प्रैक्टिस कराते हैं। एंड आई थिंक दैट सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, एटलीस्ट पार्टिसिपेशन मैटर्स। मैंने भी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है बास्केटबॉल खेलना, तो आई थिंक पार्टिसिपेशन मैटर्स, सबको पार्टिसिपेट, पर्टिकुलरली गर्ल्स। मुंतज़मीन ने कहा कि मौसम सरमा के दौरान गर्ल्स बास्केटबॉल टूर्नामेंट मुनाकिद करने का बुनियादी मकसद तालिबात की ज़हनी व जिस्मानी तंदुरुस्ती यकीनी बनाना है, जबकि इस तरह की सरगर्मियों से खेलों को फरोग मिलता है और ये वो वक्त होता है जब एक बच्चा खेलों में अपना करियर बना सकता है। जैसे हमें पता है हमारा विंटर सीजन यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, जो कि लोग हाइबरनेट हो जाते हैं, बैठते हैं घर पे बिकॉज ठंड होती है, बट जो बच्चे होते हैं उनमें जोश ऑलरेडी होता है, क्योंकि बच्चे होते हैं जोश ऑलरेडी होता है, खेलने का बहुत ये होता है। तो बास्केटबॉल इस सीज़न में, और वैसे भी मार्च में एग्ज़ाम चला गया है, इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। और मोर ओवर के जो गर्ल्स हैं ना, उनको उतना चांस नहीं मिलता है। बास्केटबॉल इट्स अ वेरी टफ गेम, और यहाँ पे इसमें आगे जाने में बहुत कैलिबर लगता है, बिकॉज बहुत टफ गेम है, आगे बहुत कंपटीशन होता है। बास्केटबॉल एक ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ी खुद को फिट रख सकते हैं। वादी कश्मीर में इस खेल को काफी फरोग दिया जा रहा है और गर्ल्स टूर्नामेंट इसका एक हिस्सा है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर। आपकी राय का रहेगा इंतज़ार। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगला शुमारा इंशाल्लाह लेकर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।